ड्रामा चालबाज के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि इजा की मां अब पुख्ता इरादा कर लेती है। वो अब इजा को आगे बढ़कर अनाया और ईशर को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। वो फैसला करती है कि अब वो खुद असद के पे इस जाकर इजा की पूरी हकीकत बता देगी। इजा को जरा भी अंदाजा नहीं, यहाँ तक कि इजा की माँ इजा के सामने ही असद से, बेटा आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम मुझसे वादा करो कि ये सुनकर कोई गलत कदम। ये सुनकर असद हैरान हो जाएगा और आंटी अब कैसी बातें कर रही हैं, जो भी कहना है साफ साफ। तब इजा की माँ कहेगी, बेटा इजा ही सबको नुकसान पहुंचा रही। ये सुनते ही इजा घबरा जाएगी और अंदर से खौफजदा हो जाए। उम्मी आपको क्या हो गया है, आप कैसी बातें कर रही हैं? इजा की माँ जवाब दे, बेटा जो कुछ मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। मैं अब तुम्हारे हाथों अपनी बेटी अनाया और ईशर काफ अलिफ घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तुम हद से ज्यादा उन्हें नुकसान पहुंचा रही हो। अब तुम्हारी असल। ये सुनकर इजा की आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसके बाद इजा की माँ असद, बेटा तुम्हारे वालिद की मौत इजा की वजह से हुई। मैंने इजा को कॉल की थी लेकिन तुम्हारे वालिद ने फ़ोन उठा लिया। जब उन्हें पता चला कि अनाया का निकाह पहले ही शायान से हो चुका है तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। इस सीन ये सुनकर असद बिल्कुल टूट जाता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है। चची अब कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे वालिद की मौत की वजह मेरी ही बीवी हो गुस्से में आकर असद इजा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता। इजा आज के बाद मुझे इस घर में तुम्हारी शक्ल नहीं दुखनी चाहिए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर चुकी है। मैं अब ये बिल्कुल ना चाहता कि तुम मेरी जिंदगी में रहो। ईशर और ईशर मुझे कितना समझाते रहे लेकिन तुम मुझे धोखा दे रही थी। गलती मेरी ही थे। इजा रोते हुए कहेग, असद अब सब्र से सुने, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन असद गुस्से में कहेग, अब बताने को क्या रह गया है? मेरा फैसला यही है कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूं। मीम तुम्हारे साथ एक पिल भी नहीं रह सकता। तुम जैसी लड़की से शादी करना मेरी जिंदगी की। ये कहते हुए असद इजा को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता है और वार्निंग देता है कि अगर इसने दोबारा इस घर की तरफ देखा तो। इसी दौरान ईशर और ईशर वहां पहुंच जाते हैं। सारा माजरा देखकर ईशर समझ जाती है कि इजा की हकीकत असद के सामने आ चुकी है। पहले इसे लगता है शायद शाया ने सब कुछ बता दिया हो, लेकिन जब इसे पता चलता है कि ये सब ईशर कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि इजा भाभी का पर्दाफाश असद भाई के सामने। वहीं शायान भी आ जाता है। जब वो देखता है कि असद ने इजा का बुरा हाल कर दिया है तो वो हैरान रह जा। इजा देखा किसी का बुरा चाहने का अंजाम किया होता है। मुझे खुशी है कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे शौहर। शायान ये भी कहता है, असद भाई ये बहुत बड़ी धोखेबाज है। इसी ने मुझसे ईशर और ईशर की तोएं लाख करवाने को कहा था और रोहान को अनाया से दूर करने वाली भी यही है। ये सब सुनकर असद अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। इजा तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। मुझे तुम पर बहुत अलिफ। इजा बहुत पछताती है और कहती, मुझे एक मौका दे दो, मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी शिकायत का मौका दूं। लेकिन असद कहता है अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा और वो सबके सामने इजा को तलाक दे देता है। अब इजा कहीं की नहीं रहती। ना तो अलिफ सीन की कोई चाल काम आती है और न ही उसकी साजिशें कामयाब होती है। उल्टा इसकी ईशर खुशी खुशी कहती है, इजा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन तुमने नहीं माना। अब देख लिया ना तुम। अब सवाल यह है काफ क्या इजा की माँ ने इजा की सच्चाई असद को बताकर सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर